हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल महान सर में। और आज हम लेके आए हैं इतिहास का सामान्य ज्ञान, कुछ जीके के क्वेश्चन हैं ये जो क्वेश्चन है आपके, ये हर एक एग्ज़ाम के लिए मतलब महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे आपका एसएससी हुआ, आईबीपीएस, क्लर्क, कोई भी आपका एग्ज़ाम हो जिसमें आपका जीके एक पार्ट रहता है, तो ये सबके लिए एक इम्पोर्टेंट है। और अभी मतलब ये बीएड का एग्ज़ाम आ रहा है, तो बीएड के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और हिस्ट्री के हम इसमें करीब 600-700 क्वेश्चन करने वाले हैं। ऐसे ही हर एक टॉपिक के हम इसमें क्वेश्चन करने वाले हैं, तो आप लोग बने रहिए। और ये जो क्वेश्चन है मैं बिल्कुल लाइव आपको सोल्व करके दिखाऊंगा। लाइव बोले तो मतलब ये क्वेश्चन मैं गूगल से उठाता हूँ और डायरेक्ट उस पर वहीं पे शुरू कर देता हूँ वीडियो को रिकॉर्ड करना। और मतलब मैं भी उसको पहले से चेक नहीं किया होता हूँ कि इसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो करते हैं आप लोगों के साथ ही में सोल्व। तो इस क्वेश्चन का ये जो फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी, राखालदास बनर्जी, और क्या है आपके एम वत्स, माधव स्वरूप वत्स। ये मतलब क्या है, एक व्यक्ति हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका क्या है, ऑप्शन ए है। और ऑप्शन ए यानी कि दयाराम साहनी, इन्होंने हड़प्पा की खोज की थी। और राखालदास बनर्जी जो थे, इन्होंने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। तो इसका जो सही आंसर है वो आपको ऑप्शन ए है। और देख भी लेते हैं, क्योंकि मैं इसको लाइव सॉल्व कर रहा हूँ ना, तो गलत भी हो सकता है। तो मैं इसको देख लेता हूँ कि इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर ए है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वार शरीर त्याग दिया था, कौन था? मतलब एक ऐसा राजा हुआ है जिसने जैन मुनि की तरह उपवास करके अपने शरीर से प्राणों को त्याग दिया था, तो वो ऐसा कौन सा शासक था? तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य एक ऐसे शासक हुए हैं जो अपने अंतिम दिनों में श्रवणबेलगोला कर्नाटका में चले गए थे। और वहाँ पे उन्होंने संलेखना, एक विधि होती है जिसमें भूख प्यास मतलब बिना कुछ खाए पिए और अपने शरीर का, अपने प्राणों का त्याग कर देते हैं। तो वो कौन होते हैं? आपके चंद्रगुप्त मौर्य ऐसे राजा होते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या है आपका? सी सही है। और बढ़ते हैं अपने, इसको एक बार देख लेते हैं फिर बढ़ते हैं। तो इसका सही है। और बढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तराइन का प्रथम युद्ध आपका कब हुआ था? तो तराइन का प्रथम युद्ध आपका कब हुआ था? 1191 में हुआ था। और किसके मध्य लड़ा गया था? तो ये पूछा जाता है किसके मध्य। मोहम्मद गौरी और भीम? नहीं, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय, मोहम्मद गौरी और जयसिंह, मोहम्मद गौरी और अजयपाल। तो आपको याद होगा कि ये जो लड़ा गया था, ये मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के बीच में लड़ा गया था। तो पहला युद्ध हुआ था जिसमें आपका मोहम्मद गौरी हारा था और पृथ्वीराज जीत गए थे। और इन्होंने उसे जिंदा छोड़ भी दिया था मोहम्मद गौरी को, और ये इनकी बड़ी भूल भी रही थी। तो इसका ऑप्शन क्या है आपका? बी है। लेकिन हमें इसमें कोई भूल नहीं करनी है कि हम इस क्वेश्चन को छोड़ दें। तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका ऑप्शन बी ही सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और क्या है कि बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक स्वतंत्र कर दिया था। बंगाल को मुगल साम्राज्य से किसने अलग कर दिया था? जैसे बंगाल एक मतलब उस समय का जो बंगाल था, वो भारत के लिए मतलब एक इम्पोर्टेंट क्षेत्र हुआ करता था। सबसे मतलब अगर मतलब पूरे भारत में कोई ऐसा राज्य था, ऐसा कोई क्षेत्र था जो सबसे इम्पोर्टेंट था उस टाइम पे, तो वो बंगाल था। क्योंकि वहीं से सारी की सारी नीतियाँ बनती थी, सारे के सारे अंग्रेजों ने वहाँ से क्या किया है, पॉलिसी अपनी जनरेट की हैं। तो ऐसा शासक कौन था जिसने इसे अलग कर दिया था? तो बंगाल को मुगल साम्राज्य से अलग कर दिया था। इसमें जो इसका सही आंसर मुझे लग रहा है, ये मुर्शिद कुली खां मुझे लग रहा है। लेकिन मैं आई एम नॉट श्योर इसमें कि ये इसका सही आंसर क्या है। हालांकि मुझे मुर्शिद कुली खां लग रहा है, तो मैं इसका सही आंसर चेक कर लेता हूँ कि इसका क्या है, और फिर ही मैं इसके ऑप्शन पे टिक करूँगा। इसका आंसर क्या है आपका? मुर्शिद कुली खां ही है। तो इसका सही आंसर, किसने बंगाल को मुगल से अलग कर दिया था? मुर्शिद कुली खां ने। तो ये मेरा सही आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विधवा पुनर्विवाह कानून कब आया? और ये रैंडमली क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब कहीं से कहीं का भी आ जा रहा है। तो विधवा पुनर्विवाह कानून कब आया था? 1853, 1856, 1800 आपका क्या है 63, 65,
तो इसमें से जो मुझे सही ऑप्शन लग रहा है, हालांकि मैं भी इसमें श्योर नहीं हूँ क्योंकि मैं लाइव सॉल्व कर रहा हूँ तो मुझे नहीं पता है, और आप लोग भी जानते हैं कि डायरेक्ट गूगल से उठा के सॉल्व करने में मतलब ज़रूरी नहीं आपको सारी चीज़ें पता हों, आपने अगर टाइप की होती हैं तो आपको पता होता है। तो इसका जो मुझे लग रहा है 1856 मुझे लग रहा है, क्योंकि मैंने पढ़ चुका हूँ ना, तो इसलिए मुझे कुछ लग रहा है 1856। और मैं इसका चेक करके दिखाता हूँ कि इसका सही आंसर यही है या नहीं। तो इसका सही आंसर आपका यही है, 1856 ही है इसका सही आंसर। विधवा पुनर्विवाह, कि विधवाएं भी पुनः विवाह कर सकती थीं, और ये आपका एक एक्ट आया था, कानून आया था कब, 1856 में। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई। अब ये क्वेश्चन एक ऐसा है जिसमें मैं आपको नहीं बता पाऊंगा कि क्या इसका सही आंसर होना चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पे क्या है कोशिश करता हूँ। अंग्रेजों ने क्या कहा था कि फूट डालो और राज्य करो, ऐसी नीति इन्होंने बनाई थी। तो ये नीति मैं इसमें श्योर नहीं हूँ, मैं इसका आंसर डी लगाता हूँ, और ऐसे अंदाजे से लगाऊंगा कि इसका आंसर क्या मैं लगाऊंगा, डी लगाऊंगा, और फिर मैं चेक करता हूँ कि इसका आंसर ये सही है कि नहीं। इसका आंसर क्या है, 1858 में। देखो मैं भी भूल गया, जबकि मुझे यह ऑप्शन देखना चाहिए था, मैंने ऑप्शन ही नहीं देखा सही से। कि तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर आप ऑप्शन सही से नहीं देखते हैं तो भी आप क्या है आंसर सही नहीं कर पाए। क्यों? अगर मैं इस ऑप्शन को सही से पढ़ता कि 1858 में, क्योंकि 1858 में क्या हुआ था, एक विद्रोह हुआ था, पहला स्वतंत्रता संग्राम लड़ा गया था 57 में, 1857 में। तब अंग्रेजों को ये बात समझ आ गई थी कि अब ऐसे राज्य नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये हमसे फिर विद्रोह कर सकते हैं। इसलिए ऐसी कुछ नीतियाँ लाओ कि इनमें फूट डालो, और जब ये फूट डाल देंगे तो ये एक दूसरे से खुद लड़ते रहेंगे और हम इन पे रूल करते रहेंगे। और ये पॉलिसी बिल्कुल आज भी लागू हो रही है। तो इसका ऑप्शन आपका सी है, 6 नंबर का। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला। तो इंग्लैंड में जो गृह युद्ध चला था वो आपका कितने वर्षों तक चला था, वो आपका क्या है 7 ईयर्स तक चला था। 7 साल तक इंग्लैंड में क्या चल रहा था, गृह युद्ध चल रहा था। तो इसका आंसर आपका क्या है, बी आपका सही है। आर्य भारत में कहाँ से आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि आर्य भारत में कहाँ से आए थे। तो पश्चिम एशिया से, पूर्व एशिया से, केंद्रीय एशिया से, या आपका दक्षिण एशिया से। तो इसका आपका सही आंसर क्या होने वाला है, इसका जो आंसर आपका सही है वो आपका क्या है, केंद्रीय एशिया से, यानी कि मध्य एशिया से वो आए थे। ऑप्शन सी इसका सही है। जैसे कि यहाँ पे मतलब मैं आपको दिखाता हूँ कि मध्य एशिया आपका कहाँ पे होगा। जैसे ये आपका क्या है, इंडिया का एक तरीके के मतलब आप एक मैप की तरह मान लीजिए। ये मान लिया मैंने मैप की मतलब एक डिजाइन कर लिया, हालांकि ये मैप नहीं है। तो इस साइड से आपके क्या है, इस साइड से आपके क्या हैं, इधर से आपके क्या आए थे, यहाँ पे एक क्षेत्र है मध्य एशिया, यहाँ पे ऊपर यहाँ पे मध्य एशिया नाम का एक क्षेत्र है। तो वो आपका क्या है, वहाँ से ये आर्य लोग आए थे। तो इसका सही आंसर आपका क्या है, ऑप्शन सी। और देख लेते हैं क्या है सही ऑप्शन आपका है। किस अवधि में रामायण और महाभारत की रचना हुई। तो सिंधु घाटी अवधि में, द्रविड़ अवधि में, वैदिक काल में, या आर्य अवधि में। तो ये जो आपकी रचना हुई थी वो आपकी कब हुई थी, ये आपकी हुई थी वैदिक काल में इसकी रचना होती है शायद। इस शायद के वैदिक काल में होती है, ये देख लेते हैं। फिर भी इसकी क्या है अवधि, आपकी क्या है आर्य अवधि में हुई है। वैदिक काल में इसका कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है। क्या हुआ है, आर्यकालीन आपके क्या है महाभारत और रामायण की रचना हुई है, क्योंकि आर्य ही तो वो लोग थे। वैदिक अवधि मतलब वैदिक आर्य लोग ही तो आए थे जो मतलब भारत में बसने लगे थे, और उसी टाइम पे क्या हुआ था, वैदिक काल चलने लगा था। तो उन्हीं को आर्य अवधि में बोला गया कि मतलब जिस समय आर्य लोग रहते थे, क्योंकि वैदिक काल तो काफ़ी समय तक रहा है। वैदिक काल तो आपका बहुत बाद तक रहा है। तो आर्य अवधि में आपका क्या हुआ था, इसका वो हुआ था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गुप्त समाज की स्थापना किसने की। गुप्त समाज नहीं, गुप्त साम्राज्य। यहाँ पे ऑप्शन क्या होना चाहिए आपका सही से, गुप्त साम्राज्य, यानी गुप्त जो वंशज आए थे, गुप्त एम्पायर आया था। तो वो कौन था जिसने इसकी स्थापना की थी, किसने स्थापना की थी। हर्षवर्धन ने, चंद्रगुप्त ने, समुद्रगुप्त ने, या ब्रह्मगुप्त ने। तो हर्षवर्धन तो आपका उसका खुद ही एक अपना वंश है, और चंद्रगुप्त जो है ये इसका क्या है वास्तविक शासक कहा गया। वैसे तो श्रीगुप्त एक व्यक्ति होते हैं, कौन होते हैं,
श्रीगुप्त एक व्यक्ति होते हैं, उन्होंने इसकी क्या की थी, स्थापना की थी। तो यहाँ पे क्या है, इसका सही ऑप्शन चंद्रगुप्त होना चाहिए। फिलहाल तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ इसका सही आंसर क्या है, चंद्रगुप्त ही है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि पानीपत की दूसरी लड़ाई किन के बीच में हुई थी। पानीपत के कई वॉर हुए हैं, 3 वॉर हुए हैं। तो पहली लड़ाई हुई, एक दूसरी लड़ाई हुई, एक तीसरी लड़ाई हुई। तो पहली लड़ाई आपकी किसके किसके बीच हुई थी, वो भी आप लोग जान लीजिए, और दूसरी लड़ाई आपकी किसके किसके बीच हुई, वो भी आप लोग जान लीजिए। पहली जो लड़ाई पानीपत की होती है, वो आपका कौन लड़ता है, वो आपका कौन लड़ता है, बाबर के बीच, बाबर और आपका एक व्यक्ति होता है कौन, बाबर होता है, और आपका कौन होता है, इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी, इनके बीच आपकी ये लड़ाई होती है, और बाबर उसमें जीतता है और मुगल वंश की स्थापना करता है। और सेकंड जो लड़ाई हुई थी, वो आपकी किसके बीच में हुई थी, सेकंड जो लड़ाई हुई थी वो आपकी किसके बीच में हुई थी, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। सेकंड आपकी अकबर और हेमू के बीच में हुई थी। किसके, हेमू के बीच में आपकी हुई थी, अकबर और हेमू के बीच में हुई थी। इसमें भी आपकी क्या है, मुगल वंश की स्थापना ही होती है। तो उसमें अकबर जो होता है, अकबर की तरफ से अकबर नहीं लड़ते हैं, अकबर की तरफ से जो व्यक्ति लड़ते हैं वो आपके कौन होते हैं, बैरम खान होते हैं। बैरम खान और हेमू के बीच में ये लड़ाई होती है। तो इसका ऑप्शन आपका क्या होना चाहिए, सही सी होना चाहिए, ए ऑप्शन आपका ए होना चाहिए, और इसका ऑप्शन ए ही है। मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था। तो मोहम्मद गौरी एक शासक आया था, तो ये कहाँ का था, अफगानिस्तानी था, इराकी था, पर्सिया था, ये आपका तुर्की था। तो ये सारे के सारे आप लोग जो पढ़ेंगे ना, मुगल तो आपका काबुल से आया था, अफगानिस्तान से आए थे बाबर वगैरह। लेकिन जो तुर्की लोग आए थे ना, तुर्की लोग आपके, जो मोहम्मद गौरी आया था वो सारे के सारे तुर्की थे। अरेबियन आक्रमण हुए हैं भारत पे, तुर्की आक्रमण हुए हैं। तो इसको ऑप्शन आपका डी होने वाला है, और इसका सही ऑप्शन मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि मोहम्मद गौरी अफगान का शासक था। तो ये मतलब बाय मिस्टेक, वैसे तो ये तुर्की शासक था और ये तुर्की रूलर था, लेकिन यहाँ पे ये पूछा गया है कि ये कहाँ का शासक था। ये नहीं पूछा कि कहाँ से आया था, ये पूछा है कहाँ का शासक था। तो ये यहाँ पे अफगानिस्तान, क्योंकि ये उस समय क्या था, तुर्की एरिया में ही लगता होगा, और तो ये अफगानिस्तान का शासक था। आप लोग याद रखिए कि मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था, मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था, अफगानिस्तान का शासक था। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये शासक आपका तुर्की था, और इस क्वेश्चन को मैं एक बार फिर से लेके आऊँगा, इसको चेक करके लाऊंगा कि ये वाकई में सही है कि नहीं, क्योंकि मैं ऐसे कुछ भी नहीं आपको बताऊंगा। तो अभी के लिए आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं, मैं इसको एक बार चेक कर लूँगा सही से, फिर आपको बताऊँगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी। मस्तानी किस शासक की प्रेयसी मतलब प्रेमिका थी। तो आपने पढ़ा होगा, जैसे कि आपने एक मूवी आई है बाजीराव मस्तानी, तो वो किसकी थी, किसकी प्रेमिका थी, वो बाजीराव की प्रेमिका थी। तो इसका ऑप्शन आपका क्या है, आपका ए होना चाहिए। फिर भी देख लेते हैं क्या है, इसका ऑप्शन ए ही है। बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था। बिहार जो था उसको किसने सबसे पहले जीता था, बाबर ने जीता था, खिलजी ने जीता था, तुगलक ने जीता था, या चंगेज खां ने जीता था। तो इसको मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये किसने जीता होगा। तो बिहार को बाबर ने तो नहीं जीता था, तुगलक भी नहीं, चंगेज खां भी नहीं, ये मुझे अलाउद्दीन खिलजी का काम लग रहा है, अलाउद्दीन खिलजी का काम। तो इसका सही ऑप्शन बी होना चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पे देख लेता हूँ कि इसका सही ऑप्शन क्या है। इसका ऑप्शन क्या है, बी है, क्योंकि खिलजी के समय में बिहार और बंगाल के विद्रोह हुए थे, इन्होंने वहाँ पे काफ़ी मतलब चीज़ें जीती थी। तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए थे। तो जब मुगल टाइम आया था उस समय अंग्रेज भी आ गए थे, क्योंकि जहांगीर के टाइम पे आए थे। तो सबसे पहले अपने कारखाने इन्होंने कहाँ पे स्थापित किए थे, ये आपने कहाँ पे किए थे, मद्रास में किए थे, कलकत्ता में किए थे, मुंबई में। तो इसका सही ऑप्शन आपका क्या है, सूरत होने वाला है। और एक बार देख भी लेता हूँ कि सूरत ही है, बिल्कुल सही इसका ऑप्शन है, सूरत है। तो ये 15 क्वेश्चन आपको कैसे लगे हैं बताइएगा,
और फिर हम और 15 क्वेश्चन की एक क्लास लाते हैं।